जी अस्सलाम वालेकुम जी। काफ़ी पुराना टेस्ट हुआ था, याद है आपको, जिसमें ऑर्चर्ड लिमिटेड वाला सवाल दिया था। ऐसे ही है ना? वो ज़रा अब आपका टर्म टेस्ट भी है, तो ज़रा उसको रिवाइज करते हैं, इसलिए ज़रा बचा के रखा हुआ था। जी। और जो पोस्ट बैच वाले हैं उनको भी एज इट इज़ लेक्चर जो है ये अपलोड करवा दीजिएगा। वो ज़ुहैर साहब नहीं है? अच्छा ठीक है, उन्हें बता दीजिएगा, ये पोस्ट और प्री दोनों के पोर्टल पे जाएगा लेक्चर। अच्छा जी। जी ये क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, ऑर्चर्ड लिमिटेड। अच्छा सवाल है जी, आए जी इधर पढ़ें बच्चों। अच्छा, जो आपको टेस्ट में दिया था ना, उसमें रिक्वायरमेंट सिर्फ नोट बनाने की थी, ऐसे ही है, लेकिन असल में इसके साथ ना बी रिक्वायरमेंट भी है। कहता जी आपने ना चेंज इन डेप्रिसिएशन मेथड के बारे में भी एक नोट बनाना है। वो जितना हम बनाते नहीं है 7.1, 7.2, 7.3, उसके नीचे आके एक 7.4 के नाम से आ जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, अब भाई आए जी इधर। कहता था फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट ऑफ ऑर्चर्ड लिमिटेड, ए लिस्टेड कंपनी। कहता ये एक क्या है। अच्छा जी, जी मेरे भाई, डिस्क्रिप्शन आ गई, डेट ऑफ परचेज, कॉस्ट आ गई, ओरिजिनल यूजफुल लाइफ, डेप्रिसिएशन मेथड और सब्सिक्वेंट मेजरमेंट मॉडल। डन भाई। अच्छा जी, अब मुझे एक बात आप लोगों ने बतानी है, कितने क्लास ऑफ एसेट्स नजर आ रहे हैं आपको? एक बिल्डिंग है और एक क्या है, प्लांट। एक बिल्डिंग है और एक क्या है, प्लांट है। ऐसी है भाई, वो सही है। अच्छा जी। अच्छा बच्चों, अब ना बहुत ध्यान से बात को सुनना है। दो क्लास ऑफ एसेट्स हैं, क्या है बच्चों? एक पे मॉडल कौन सा है, रिवैल्यूएशन, और दूसरे पे कौन सा है, दूसरे पे कौन सा है जी, कॉस्ट मॉडल है। दूसरे पे कौन सा है? अच्छा, एक और वजह की, एक और रीजन भी थी जिसकी वजह से मैंने अभी सवाल को क्या किया हुआ था, जरा पेंडिंग किया था। ये जरा प्लांट पे आए ना, प्लांट पे आए, प्लांट पे। इधर ना आ रहा है, कहता जी रिकवरेबल अमाउंट का लफ्ज आ रहा है कहीं ना कहीं। किधर आ रहा है गुड्डू जी? द रिवैल्यूड अमाउंट, अच्छा हाँ, सॉरी सॉरी, कहता था रिकवरेबल अमाउंट। रिकवरेबल अमाउंट का लफ्ज इस्तेमाल होता है IAS 36, IAS 36 में। आप लोगों को तो ये सही आया था, पोस्ट वालों को थोड़ा सा ना जरा जल्दी सवाल दे दिया ये, और उसके अंदर ये भी पढ़ा नहीं था रिकवरेबल अमाउंट का कॉन्सेप्ट, लेकिन आपने जैसे भी किया होगा आपको ना नंबर इंशाल्लाह दे दिए जाएंगे जी। आपको पता है ना रिकवरेबल अमाउंट का लफ्ज किस में आता है भला? IAS 36 में। सही है जी, इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट में। अच्छा जी। अच्छा बच्चों, आज जी सबसे पहले क्या करना है बताएं, शाबाश। नोड का फॉर्मेट बनाना है ना, क्या करना है गुड्डू जी? फॉर्मेट शाबाश आप बनवाएंगे जी। ये है जी क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर जी। पेज नंबर देख लीजिएगा, कुछ के पास, पोस्ट वालों के पास पुरानी किताब होती है, कुछ के पास नहीं भी है, तो ये सफा नंबर फिर अपने हिसाब से देख लीजिएगा। पास्ट पेपर्स के आगे सवाल हैं। अच्छा इधर इधर ना देख लें, मेरा ख्याल है अब इधर जरा। अच्छा जी, कितने बजे तक आपकी इकट्ठी क्लासेस होती हैं सुबह से लेके? जी यही होती है, चलें इसके बाद फिर थोड़ा टाइम इनको दे दीजिएगा, ठीक है, फिर गपशप हो जाएगी। अच्छा जी, अब बच्चों मेरी बात सुने जरा गौर से। सबसे पहले हम कंपनी का क्या लिखते हैं बच्चों? नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या लिखते हैं बच्चों? कंपनी का नाम जी। क्या है बच्चों? ऑर्चर्ड नहीं, ऑर्चर्ड जी। नोट्स टू द फाइनेंशियल। किस किसने टर्म टेस्ट की तैयारी शुरू कर दी है? मैंने कर दी है, मैंने कर दी है, यकीन करें मैं सवाल बनाना शुरू हो गया हूं जी। जी बच्चों, फॉर द, मैं जरा ना जगह का मसला होगा, मैं फिर इधर ही जरा लंबा, फॉर द ईयर एंडेड बोलें 31 दिसंबर 2000। और भाईजान इस सवाल में ना अगर आप रिक्वायरमेंट जरा तवज्जो से पढ़ लें, कहता फॉलोइंग डिस्क्लोजर चाहिए अलोंग विद कंपैरेटिव फिगर्स, अलोंग विद पिछला साल भी गुड्डू, पिछला साल भी जी। कहता जी फॉर द ईयर एंडेड, ठीक है।
कहता है इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ रेलिवेंट IFRS एंड कंपनीज एक्ट 2000। लेकिन आपको एक अच्छी बात बता दूं, अच्छी बात नहीं, पहले सही बात सुन लें। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं बच्चों, मुझे बताएं वो गैप्स को सामने रख के बनती हैं? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। हेलो भाईजान, ये अकाउंटिंग में पढ़ के आए हैं आप लोग? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स पाकिस्तान में दो हैं। कितने हैं? एक है जी IFRS और एक क्या है? IAS नहीं, IFRS और दूसरा कंपनीज एक्ट। क्या बच्चों? लेकिन एक अच्छी बात ये है FAR 1 के लेवल पे, अच्छा इन दोनों की रिक्वायरमेंट्स हैं, दोनों की तरह सेपरेट रिक्वायरमेंट्स हैं। अच्छी बात ये है FAR 1 के अंदर ये सिर्फ IFRS है। कंपनीज एक्ट जो है वो FAR 2 में जाके उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स पूरी करना शुरू करेंगे आप लोग। बेबात समझे हैं? एडवांस लेवल पे, सही है। अच्छा चलें जी, आप भाईजान इधर आए, इधर क्या कर दें, लाइन लगा दें। देखना यार सीधी नहीं लगी जी। जी मेरे भाई इधर तेरी बाजू इधर रखूं। अच्छा मेरे भाई आप मुझे बताएं जी, नोट बनाना शुरू करें। शाबाश। पॉइंट नंबर क्या होता है सबसे पहले? शाबाश 7 नहीं, मैं 1 रखना ही नहीं। जा तू जो करना है कर। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। जी मेरे भाई। जी सर जी, और क्या आएगा? जल्दी बोलना है, जल्दी। ग्रॉस कैरिंग अमाउंट। जी जी सर, सबसे पहले ये मैं सिर्फ यकीन करें टर्म टेस्ट के लिए रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है। ओपनिंग बैलेंस, और बताएं। एडिशन, और बच्चों? जी बच्चों, और देखें अब रिवैल्यूएशन मॉडल है, दोनों क्लास ऑफ एसेट में से किसी एक में भी रिवैल्यूएशन मॉडल है तो पूरा नोट बनाना पड़ेगा। ये ना ओके एक दफा लहदा नोट बनाए कॉस्ट मॉडल का, एक दफा बनाए इसका। जी जी। अच्छा कभी आपके जहन में ये आया हो कि सर तो अगर 2 या 3 क्लास ऑफ एसेट्स हैं, 2 में रिवैल्यूएशन मॉडल है या 2 में कॉस्ट मॉडल है और एक में रिवैल्यूएशन है, सर एक दफा लहदा नोट बनाते हैं, एक दफा लहदा? ये इस तरह कभी जहन में आया हो? हैं जी। ये वैसे मैंने सोचा था कि शायद बच्चे का ये सवाल हो सकता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र आपका नहीं है, ठीक है। नहीं आ सकता है जहन में, लेकिन ये मार्केट में पहला सवाल होना था, इससे पहले कभी नहीं किसी ने पूछा, ये नया था मार्केट में। जी मेरे भाई, लेस क्या? जी जी मेरे भाई, ओपनिंग सर जी, और बहुत अच्छे। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, और बताएं। शाबाश, और अच्छा बच्चों एक बात याद रखें, एक बात याद रखनी है जरा भाईजान। देखें आप पोस्ट वालों को भी बनाना सिखा दिया हुआ इंपेयरमेंट वाला, कल सिखाया था मैंने पोस्ट वालों आप लोगों को, कल सिखाया था, कल के लेक्चर में। अच्छा जी, आपको पता नहीं किस लेक्चर में। अच्छा मेरे भाई, इंपेयरमेंट जो था, इंपेयरमेंट मैंने आप लोगों को ये सिखाया था, जब इंपेयरमेंट आएगी तो हम लहदा नहीं नीचे बनाएंगे उसे। देखें आज प्रैक्टिकली होने भी लगा है वो काम, ठीक है। पहले भी हमने एक सवाल किया था, कौन सा वाला? IAS 36 कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन नंबर 1, ये आपको करवाया था, याद है। और क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क दिया था मैंने, बात समझ गए ना आप लोग? जी याद है भाई। उसमें मैंने कहा था इसको या तो नीचे लिख दें क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट को, या फिर इसके साथ लिखें। बेहतर क्या है? साथ साथ। अब आप कहेंगे कि सर हमारे तो थां का रोल है, तो आप इधर करके थोड़ा सा जरा किसड मिसड वो जो आप करते होते हैं जी, एक्यूमुलेटेड। मैं जरा शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं भाई जी। अब क्या आ जाएगा? देखें इधर फिर एक और चीज भी तो आएगी ना, वो खैर हमें इस तरह लिखनी चाहिए थी,
डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और जी, और बोले फिर जी मेरे भाई आगे बताएं। शाबाश। इंपेयरमेंट नहीं याद आ रहा? वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन निकाल लो, IS 36 का 1 निकाल, देख लो शाबाश, एक दफा याद आ जाएगा जी। फिर क्या आएगा इधर बच्चों? बुक वैल्यू। फिर क्या आएगा जी? जी इसके नीचे कितनी चीजें आती हैं, बोलें शाबाश? मेजरमेंट, और बता दें शाबाश। फिर यूजफुल लाइफ या डन जी, और डन। अच्छा अब बहुत तवज्जो से बात सुननी है। पहले 2000 जी इधर कौन सा आएगा? 16 इधर करके और 17 इधर करके। जी बच्चों, जी भाई सबसे पहले क्या है बोलें? बिल्डिंग। जी भाई क्या आ गया जी? बिल्डिंग। सर बिल्डिंग, अब 2 साल है ना बिल्डिंग, एक है बच्चों 17 और दूसरा क्या है? और इधर करके क्या आ जाएगा भाई? 16। फिर अगला बोले शाबाश। इधर आ जाएगा बच्चों क्या? पौधा। जी इधर आ जाएगा भाई 17 और इधर क्या आएगा? डन सर। जी मुझे बताएं रुपीज इन मिलियन में सवाल है या कैसे डेटा दिए? जी मिलियन में है, तो लिखना बेहतर है ना इधर जरा, फिर रुपीज इन। जी बाइजन फिर क्या? जी फिर अब सब नोट शाबाश। जी भाईजान बताएं जी। 7.1 लास्ट रिवैल्यूएशन हैज बीन, यहां पर वॉज जो दिल करता, वॉज परफॉर्म्ड। बोलें जल्दी। इधर मेरे से भी गले मिलना, सबसे मिल गले। आ गया इधर जी, आ गया फिर सलाम सलूम ले रहा है। लास्ट और आया भी आधा घंटा लेट है। लास्ट वालेकुम सलाम। लास्ट रिवैल्यूएशन क्या वो तो ठीक है सर, लेट होता था फिर शावर लेना था। was performed by an, क्या बात है मेरे दोस्त अबू सर, इंडिपेंडेंट। अच्छा जी, एज ऑन, बोलें जल्दी बोलें। अच्छा इसका नाम क्या है? नाम दिया हुआ है शबीर साहब। अब स्पेल डबल ई है या आई है? जी बस ठीक है शबीर, स्पेलिंग है ना लिख दी हमने, एक मिनट देख लेने दें। अच्छा जी वो तो खैर ये नया ही शबीर है। शबीर जी मेरे भाई एज ऑन 31 दिसंबर 2000। जी नेक्स्ट बताएं जल्दी। मोमेंट के मूवमेंट, हम सिर्फ 17 की बताएंगे। जी सिर्फ 17। अच्छा जी अगर कंपैरेटिव तो फिर क्या कि उसका नाम है, हम तो इधर खैर अमाउंट भी नहीं बताते होते, एज ऑन इतना, ठीक है। हाँ वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में अमाउंट भी बता देते हैं।
अमाउंट बतानी है तो बता दो, जरूरत नहीं है, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में बताते होते हैं, याद है आपको। अच्छा जी, इधर क्या आएगा बच्चों, मूवमेंट इन पोस्ट वालों भी मैंने क्या कहा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, आपको पता ही नहीं है, हमने अभी पढ़ना है जाके IAS 40। मूवमेंट इन जी सर जी, जल्दी बोलें, शाबाश। जी फिर अच्छा इस तरह, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें जी, इधर ना इसको मजीद आसान करूं, इसमें ना बच्चे पहले भी एक दफा थोड़ा परेशान हो जाते हैं कि सर रोज ड्यूरिंग द ईयर इस तरह। इधर देखें, मोमेंट है ना, इधर लिखें जी रीवैल्यूएशन, या इस तरह लिख लें रीवैल्यूएशन गेन स्लैश, आप खुश हो, आप तो कोई मसला नहीं होगा रजीला, आप तो कोई मसला मसला तो नहीं, चलो ठीक। रीवैल्यूएशन गेन या सरप्लस कर लो, ज्यादा अच्छा हो जाएगा, रीवैल्यूएशन सरप्लस, या फिर क्या होता है बताओ जरा, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ना, इधर लिखते हैं ट्रांसफर, किस वजह से बोलें, इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन ना, इधर रिटेन्ड अर्निंग भी लिख सकते हैं, सही है, जो आपका दिल करता है, बस परेशान नहीं होना, मुंह पे हाथ रखो इसके यार जी। ट्रांसफर जी इन नहीं, इस तरह कर लेते हैं इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन वाला, ये मजीद आसान हो जाएगा। जाना तो आपको पता है रिटेन्ड अर्निंग में ही है इसने। अच्छा फिर एक और है जी, फिर क्या है बच्चों, जो हमने एडजस्ट किया किसकी वजह से, आप सही हो गए, आप सही हो गया भाई, ठीक है, अब तो परेशानी नहीं है जी, तो परेशान आप लोगों ने इंशाल्लाह होना भी नहीं है, हमारे होते आपने परेशान नहीं होना। चलें जी, ये आ गया जी क्लोजिंग बैलेंस, क्लोजिंग जी मेरे भाई। उसके बाद 7.3 क्या है, हैड देयर बीन नो रिवैल्यूएशन, had there been no revaluation book value of building, सॉरी दो है ना, तो बिल्डिंग हो रही है ना बच्चों, ऑफ बिल्डिंग वुड हैव बीन अमाउंटिंग टू रुपीज। अच्छा अब मेरी बात सुनिए जरा भाईजान, देखें अब आप कंपैरेटिव भी बना रहे हैं ना, तो बुक वैल्यू 17 की भी बतानी पड़ेगी और 16 की भी बतानी पड़ेगी, ऐसी है सर जी बिलाल साहब, सही है। अच्छा अब ना एक नया नोट भी आ जाएगा, वो सवाल जैसे जैसे करते रहेंगे, नया एक वो चेंज इन एस्टीमेट, क्या बच्चों, चेंज इन एस्टीमेट, वो कोई मसला नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, अभी देखना आसान है, बहुत आसान है। 7.4 ये अतीक की तरह, अतीक की तरह, अतीक साहब ये चेंज इन एस्टीमेट का नोट बनने लगा, किसका नोट बनने लगा, चेंज इन जी सर, अभी बनाएंगे इंशाल्लाह जी मेरे दोस्तों, इस तरह करें। अब सवाल करते हैं हम क्या शुरू जी, बहुत तवज्जो से बातों को सुनते हैं, पहले किसी एक क्लास प्रोफेसर को पकड़ें, उसको खत्म करें, फिर अगले पे जाएं, भाई बात समझे हैं। तरीकाकार ये है, पहले बिल्डिंग को पकड़ें, या अगर नहीं तो पहले प्लांट जी, पहले इसको खत्म करें, फिर क्या करें बच्चों, इधर आए, फिर क्या करें बच्चों, इधर आए। अच्छा जी, अक्लमंद बच्चा पेपर में पहले प्लांट को पकड़ता, वो जल्दी सॉल्व हो जाना था उसने, ये बात समझे कि नहीं समझे आप। अच्छा जी जी, मैं क्या करूं हैं जी, अच्छा नहीं असल में मुझे तो सारा ही करवाना है, चलो मैं प्लांट कर लेता हूं पहले यार, कोई नहीं, आ जा जी पहले प्लांट करते हैं, पेपर में अकल का इस्तेमाल करते हैं, जो जल्दी होने वाली चीज है वो पहले करते हैं। कहता जी बहुत तवज्जो से बात सुननी है मेरे मासूम दोस्तों, जी प्लांट कब परचेज किया, 1 जनवरी 2015 पे, उसकी कॉस्ट कितनी है 475, ओरिजिनल यूजफुल लाइफ कितनी है 25 साल। अब देखें बात सुने,
और हमने नोट किसका बनाना है बच्चों, इधर देखें, हमने नोट बनाना है, हमारा ईयर का एंड है 31 दिसंबर 2016 17 सॉरी। जब भी कंपैरेटिव आएगा तो बच्चों आपने कहना है हमें 1 जनवरी 17 शुरू हुआ होगा ये, इससे भी क्या करना है 1 साल। जब भी कंपैरेटिव आएगा तो आपने पिछले साल का स्टार्टिंग पॉइंट लिखना है, फिर आपने कहना है हमने इससे भी पीछे, इधर से आपने शुरू करना है। बात समझे हैं? चलें आप देखें जी, कॉस्ट मॉडल है ना, क्या है बच्चों, कॉस्ट मॉडल। तो देखें हमें उधर कॉस्ट चाहिए, वो कॉस्ट तो लिख सकता हूं लेकिन क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी चाहिए, ऐसे ही है। तो फिर एक वर्किंग कर लेते हैं, कौन सी भला, डेट, मेरे भाई फिर क्या आएगा, और फिर क्या आएगा बच्चों, इंपेयरमेंट IAS 36 में कौन सा मॉडल है, कॉस्ट मॉडल, तो फिर सरप्लस नहीं आएगा दरमियान में, बस ये आ गया। अच्छा जी, 1 जनवरी 2015 बच्चों कॉस्ट कितनी, अच्छा सॉरी ये आ गई बच्चों क्या 470, ये रुपीज इन मिलियन, बस अब मैं लिख नहीं रहा जी। फिर बच्चों आए 31 दिसंबर 15 पे, भाई 15 में तो मसला ही नहीं है ना, कोई रिवैल्यूएशन एंड पे है जाके, लेकिन 15 तक सॉरी नहीं, बल्कि इसमें तो रिवैल्यूएशन भी नहीं है। हाँ तो ये तो कॉस्ट मॉडल है, ये तो सीधा सीधा है, तो 15 पे कोई मसला नहीं, सही है बच्चों। 16 में जाके कोई मसला आने लगा है ऑन 31 दिसंबर 2016, लेकिन बच्चों मेरी बात सुनो, पहले 15 करेंगे, 16 में जाके जब रिकवरेबल अमाउंट लिखनी है तो कंपैरिजन के लिए बुक वैल्यू भी उस तारीख की होनी चाहिए। चलें इस तरह करते हैं, मैं पहले डेप्रिसिएशन एक्सपेंस क्या करता हूं बच्चों, निकालूंगा 475, क्या कोई रेसिडुअल वैल्यू है सवाल में, माइनस सिफर डिवाइडेड बाय, जी बताएं जी कितना बचा, 31 दिसंबर 2015 पे बच्चों ये क्या है, बुक वैल्यू, डन सर। ये है 2015, क्या है बच्चों, हमने नोट कहां से बनाना शुरू करना, 16 से, तो भाईजान 31 दिसंबर 2016, फिर दोबारा क्या करें, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर हम डायरेक्ट भी तो कर सकते थे 2 साल, तो भाई फिर 2 सालों की डेप्रिसिएशन को 2 से डिवाइड करना पड़ना था आपको, बात समझे है ना आप कर सकते थे, मसला नहीं है, मल्टीप्लाई 2 करते 38 आता, ये 2 सालों की डेप्रिसिएशन होती। आपने जब 16 का नोट बनाना है तो इधर 16 में डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लिखना पड़ेगा ना आपको, नहीं समझे मेरी बात, और बल्कि क्यूमुलेटेड में भी लिखना पड़ेगा। तो याद रखना जब आपने इस एसेट पुराना खरीदा हो और नोट आ जाए हमारे वाले साल का, तो उधर तक फिर ब्रेक लगानी पड़ेगी आपको। इधर तो खैर हमने शुरू ही 1 साल पुराना एसेट था, 16 से शुरू करना था, 15 से किया हमने, तो इधर तो खैर पूरा पूरा ही कर लें तो मसला नहीं है जी बच्चे। 456 माइनस सिफर डिवाइडेड बाय, तो कितना आएगा ये, अच्छा सॉरी 475 बिल्कुल जी, ये कॉस्ट मॉडल है जी, कितना आया 4। चलें फिलहाल ये बता दीजिए, फिलहाल इतना बताएं कि भाईजान मैंने अब 16, अभी इंपेयरमेंट आती है, अभी बाकी सादा काम कर लेना, मुझे बताएं जी अगर कॉस्ट मॉडल है, अभी तो इंपेयरमेंट नहीं है ना, साल के शुरू में ये एसेट कितने पे पड़ा होगा, कॉस्ट पे पड़ा होगा ना, बड़ी सिंपल सी बात है, कॉस्ट भी होगा ना। अच्छा जी जी कितनी कॉस्ट है बच्चों, 470, इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन देखें 2000, इधर देखना है 2000, ये 16 है, 2015 15 15 2015, अगर आपने ये टी काउंट बनाना है ना तो बच्चों ये भी बना के आपको दिखा देता हूं, इधर देखो ये एसेट है, ये किसका काउंट है, एसेट का, ये प्लांट का, और ये इसके साथ किसका बनेगा जी भाईजान 1 जनवरी 2015 पे हमारे पास एसेट था नहीं, 1 जनवरी 2015 पे जब एसेट नहीं तो कॉन्ट्रा एसेट कहां से आना, एसेट कब आया बच्चों 1 जनवरी 2000 कितने का जी, प्लान डेबिट और कैश या बैंक जो भी है वो क्या हो जाएगा, अच्छा 15 में डेप्रिसिएशन बताएं कितनी आई
जी ये आ गई है भाई 19 की, और रेफरेंस क्या आएगा? जब मैं इस दोनों को क्लोज करूंगा तो इधर आ गया 475। जी ऑनलाइन वालों कर लो, स्लो कर लो, शाबाश, ये लेजे थोड़ा जल्दी में बना रहा हूं जी। इधर आए जी, इधर आए बच्चों, आपने लिखा जी क्लोजिंग बैलेंस, मैं अब तारीख नहीं लिख रहा, बस इधर आ गया 19, भाई 19 आ गया। जब अगले साल का मैंने इसी ओपनिंग बनाना है, एसेट के अकाउंट में कितना आएगा, और बच्चों इधर कितना आएगा? वो बात समझ गए हो? ये बात कहना चाह रहा था, तो ये कहना चाह रहा था, सही है ना? 2000, वैसे सिंपल बात है, 2016 जब था, 16 का शुरू जब था, तो एसेट कितना डेप्रिशिएट हुआ? 19 रुपए का। जी बताएं इसका ओपनिंग कितना? डन जी, और डन बताएं दो जी जी, नहीं वो मैंने अपनी तरह से उधर ही लिखा है। अच्छा जी, अब मेरी बात सुने, अब मेरी बात सुने, क्या 16 में एसेट के अकाउंट में आके देखें क्या कोई एडिशन है, डिस्पोजल है? अभी तक कुछ नहीं, अभी तक चांद कुछ नहीं। मुझे एक बात बताएं जी, एक बात बताएं, शाबाश भाईजान, कदरदान, मेहरबान, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस है कितने का? 19 का। डन। 16 में डेप्रीसिएशन एक्सपेंस तो है ना, ये हमने सारा काम कर लिया। हमारे पास बुक वैल्यू आ गई 2016 के एंड पे। बताएं रिकवरेबल अमाउंट कितनी है, बोले बोले 360। क्या बच्चों जी, एक लाइन छोड़ूंगा, कितनी है भाईजान? ये आज 31 दिसंबर 16 पे रीवैल्यूएशन नहीं कहना, इंपेयरमेंट पोस्ट पे वालों नंबर मिल जाएंगे आपको इंशाल्लाह, परेशान नहीं होना जी। जी मेरे भाई कितना आ गया बच्चों? इधर भी और डन डन मेरे दोस्तों। अच्छा अब इधर आए जी दोस्त, इसकी एंट्री बता सकते हैं कोई मुझे? इंपॉर्टेंट लॉस डेबिट, इंपेयरमेंट लॉस डेबिट, और पूरा मैं जरा, अब उधर इजाजत है? अच्छा जी, इस तरह करके जरा जरा वो पूरा नहीं लिखा ना मैंने। एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस क्रेडिट, क्रेडिट चांद। अच्छा अब मेरी बात सुने, बहुत तवज्जो तलब बात है जो आपने बहुत गौर से सुननी है, बहुत गौर से सुननी है आपने। आप इधर आए, इधर आप इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। इंपेयरमेंट लॉस कितने का किताबों में रिकॉर्ड होगा? और एक्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस। डन और डन। इधर आए, किधर लिखूं, किधर लिखूं, किधर लिखूं? डन और डन। दीदी ऐसे ऐसे क्यों करूं? ये पूरा डिब्बा ही हम इससे जब ऐसे एक ही दफा करेंगे जी। और सही है चांद। अच्छा मेरे मासूम दोस्तों, अब मुझे एक बात बताओ, अगर हमने कभी देखना है कि हमने सवाल सही तरह सॉल्व किया या नहीं किया, तो उसका चेक क्या होता है? ये 360 क्या होता है बच्चों? ये इसमें आना चाहिए ना एसेट हमारा, भाई ऐसे इसी तरह है ना, करें जरा। नहीं आ रहा, एंज ना कर, एंज ना कर जी मेरे भाई। भाईजान इधर बताएं कितना आएगा जी। अच्छा मेरी बात सुने, इसका ना तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ है IAS 16 से। IAS 16 में तो स्टेप नंबर 1 करते थे एलिमिनेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, इधर ऐसा नहीं किया, इधर ऐसा आपने ना, वैसे इसमें भी 2 मेथड्स हैं, इसमें भी कितने मेथड्स हैं, लेकिन मैंने आपको सिर्फ ये वाला मेथड ही बताया हुआ है बस, और आपने इसी पे इक्तफा करना है। दूसरा अगर जरूरी हुआ बताना तो देखा जाएगा, ठीक है?
अच्छा जी, वो बच्चा बड़ा कंफ्यूज होता है, वो देखेंगे आखिरी किसी क्लास में। अच्छा बच्चों आप इधर आए जी, आप इधर आए बच्चों, और मुझे बता दें डिस्पोजल भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये थोड़ा सा आगे पीछे हो गई हैं चीजें। डेप्रिसिएशन, इम्पेयरमेंट, लॉस आ रही है ना बस। इधर भी कुछ नहीं, इधर भी कुछ नहीं। बताओ क्लोजिंग कितना इसका कितना? बुक वैल्यू बता दें 3 जी बच्चों कितना है 3। डन जी। मेजरमेंट बेसिस बताएं। आप ना सोल्यूशन ना देखिएगा, सोल्यूशन ना देखिएगा, उन्होंने पता क्या किया, उन्होंने पहले इधर 17 लिखा बिल्डिंग, फिर इधर 17 प्लांट लिखा, फिर इधर 16 बिल्डिंग, फिर इधर क्या बच्चों, हम ऐसा नहीं करते, हम ऐसा नोट हम नहीं बनाते ऐसे। और उन्होंने चारों सालों के नीचे नहीं लिखा हुआ मेजरमेंट बेसिस, उन्होंने बस एक एक करके लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपने उधर नहीं देखना जी, इधर देखें क्या आया भाई मेजरमेंट बेसिस में। और मेरे दोस्तों, और जिस बेसिस पे डेप्रिसिएशन, हमने तो यही सीखा है ना। अच्छा सर, अब अक्लमंदी का मुजाहरा करो, शाबाश। इसको क्या करूं मैं भाई, आपने ना ऐसी नोट बनाना है, आपने पंगे नहीं लेने। कंपैरेटिव का नोट आ जाए तो पहले बिल्डिंग का 17-16 यानी करंट वाला साल, फिर पिछला, फिर दूसरी क्लास ऑफ एसेट का करंट वाला, और साथ जिस तरह सही समझ आती है जी। अब मेरे भाई इसको क्या करूं, ये 115 इधर ओपनिंग बन जाएगा और ऐसे ही है चांद। अच्छा जी, अब ना 17 में आए जरा बच्चों, 17 में एक मिनट, 17 में आए, कहता जी ड्यूरिंग 2017, ड्यूरिंग क्या बच्चों जी, ड्यूरिंग पे आए जी, रुक जाए, ड्यूरिंग पे आके रुके। ड्यूरिंग के मतलब से क्या पता चला, ड्यूरिंग या इन, साल के शुरू में लेके आना है, साल के शुरू में। कहता OL हैज डिसाइडेड टू चेंज द डेप्रिसिएशन मेथड फ्रॉम प्लांट टू फॉर प्लांट फ्रॉम सीधा लाइन मेथड टू द न्यू डेप्रिसिएशन रेट वुड बी। बच्चों ये चेंज इन एस्टीमेट, ये क्या है मेरे मासूम दोस्तों। अच्छा, स्टेप नंबर 1 याद करें चेंज इन एस्टीमेट का, है नहीं, स्टेप नंबर 1 याद करें। हम स्टेप नंबर 1 में क्या जवाब निकालते हैं, शाबाश, बुक वैल्यू। क्या निकालते हैं बच्चों, बुक वैल्यू। फिर नया डाटा लेके डेप्रीशिएट कर देते हैं। इधर देखें, इस वाले फॉर्मेट में हमें बुक वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं, ऑलरेडी ये पड़ी हुई है। ऑलरेडी क्या है बच्चों, ये इस फॉर्मेट का फायदा क्या है, ऑलरेडी हमारे पास रिवाइज बुक वैल्यू, रिवाइज ना भी होती तो पुरानी होती तो उसको ले लेते भाई, बात समझे। इधर तो खैर रिवाइज आ गई है। अच्छा अब मुझे बताएं मैंने क्या करना है, डेप्रिसिएशन। अच्छा भाई ये आया 360 माइनस 0 डिवाइडेड बाय, अब पता चलेगा आपका। वेल डन सर जी, ये वाला तरीका नहीं है। देखो बच्चे पता क्या करते हैं, वो पता क्या गलती करते हैं, 360 माइनस 0, सर मैं बड़ा कमाल कर रहा हूं, 15 16 2 साल डेप्रिशिएट डिवाइडेड बाय 23। भाई ऐसा ही होना था, अगर ये वाली चीज सवाल के अंदर मेंशन ना होती तो ऐसा ही होना था, डिवाइड आपने 23 से ही करना था। लेकिन बच्चे अब स्ट्रेट लाइन मेथड, अब तो मेथड चेंज हो गया। अब क्या हुआ चांद जी, 360 मल्टीप्लाई बाय जी कितना आया इधर, और साथ इसके साथ क्या करना है, इधर भी, इधर आप 23 नहीं करने बैठ जाना, इधर भी वही जो डेप्रिसिएशन के साथ किया जी। बताएं जी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है जी मेरे भाई। कितना, और इधर सर है 69.3 जी मेरे भाई। अब क्या करना है, छोड़ दे मोबाइल, छोड़ दे मोबाइल, वो वाली आंटी ने लड़ाई नहीं कराती। अच्छा जी, अब भाजी ने नहीं कहता, इधर आए जी मेरे भाई, मुझे बताएं 2017 का डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना, कितना बच्चों,
अब आपने मेरी बात समझे नहीं है, मेरा ख्याल है आप लोगों ने एक ना बात मेरे से पूछी नहीं है। इधर देखें, इस वाले फॉर्मेट की फादियत पता क्या है, ये साथ ही क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस को भी लिख देना। इसके अंदर देखो, अगर आप लहदा लिखते थे क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 38 होनी थी, नीचे आते क्लोजिंग लिखते, फिर नीचे से क्यूमुलेटेड इंपेयरमेंट लॉस शुरू करते, फिर आप लिखते ओपनिंग, फिर लिखते इंपेयरमेंट लॉस हमारे वाले साल में। बट इस तरह करने को रहने दें। इसके अंदर ये देखें 38 क्या छुपा हुआ है, बोलें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और ये 77 क्या है, तो ये ऑटोमेटिकली इस डिब्बे का टोटल आ जाया करेगा। बात समझे ना आप लोग, सही है ना जी, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। खैर हमारे वाले साल का 36, और मेरे मासूम दोस्तों आगे कोई इंपेयरमेंट लॉस है इस साल में, डिस्पोजल है, ट्रांसफर है, नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, तो बता दें भाई। जी भाई, हुई इधर कितना आया बच्चों, 470। जी इधर कितना आया भाई, 100, और बुक वैल्यू 3, देखें क्या उस डिब्बे के बराबर आ रही है। अच्छा, अब कुछ बच्चे ना रट्टा लगाते हैं, वो कहते हैं सर जी IAS 16 में तो जब क्या उसका नाम है रिवैल्यूड मॉडल आया था, रिवैल्यूएशन सॉरी मॉडल आया था, तो देखें ना ये तो चेंज हो गई थी। ओ भाई हमने एलिमिनेशन वाली एंट्रीज की हैं, ट्रांसफर वाली एंट्रीज की हैं, स्टेप नंबर 1 और 2 नहीं किया ना, तो ये कैसे इधर बराबर हो सकता है। तो ये इंपेयरमेंट है, IAS 36 है, इधर ऐसा नहीं सोचना। अच्छा जी, अब मेरे मासूम दोस्तों अब मुझे बताएं, खत्म हो गया मेजरमेंट बेसिस, प्लीज बता दीजिए। वेल डन जी, वेल डन, शाबाश, छा गए, शाबाश। अगर ये कोई 17-18 नंबर का हुआ तो मेरा ख्याल है कोई आपके आगे हैं 7-8 नंबर जी, क्योंकि एस्टिमेट के भी तो इस नोड के भी 1.5 नंबर होगा ना इसका। अच्छा, अब मैं पता क्या करता हूं, जरा तसल्ली से ये नोड बनाना सिखाता हूं आपको। पहले जरा समझें इस नोड में बताना क्या है बच्चों। इस नोड में हम ये बताते हैं, जब हमारा एस्टीमेट चेंज होता है ना, सबसे पहले हम बताते हैं कि ड्यूरिंग द ईयर हमारा क्या हो रहा है, अगर ड्यूरिंग द ईयर हुआ, हम क्या बताते हैं, ड्यूरिंग द ईयर एस्टीमेट क्या हो गया, चेंज हो गया। फिर बताते हैं क्या चेंज हुआ, हम कहेंगे मेथड चेंज हुआ, स्ट्रेट लाइन से। 3 चीजें बताते हैं बच्चों, लिखें अपने पास, चेंज इन एस्टीमेट के नोड में कितनी चीजें बतानी है जी। अगर ये इस तरह आपको समरी बनवा दी ना, फिर इंशाल्लाह याद रहेगा बच्चों। चेंज इन एस्टीमेट के नोट में क्या क्या चीजें आती हैं, ये जरा लिखें। पहली बात आपने लिखना है, ड्यूरिंग द ईयर देयर इज चेंज इन पहले आपने बताना देयर इज चेंज इन द एस्टीमेट। भाई बात समझे हैं। दूसरी बात बतानी है क्या चेंज हुआ, भाई लाइफ चेंज हुई, मेथड चेंज हुआ, रेसिडुअल वैल्यू चेंज हुई, क्या चेंज हुआ वो बताना है आपने। तीसरे नंबर पे इट्स इंपैक्ट ऑन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एंड on प्रॉफिट और लॉस। ठीक है बच्चों, और सही है। ये 3 चीजें अगर आपके जहन में रहेंगी तो ये बन जाएगा।
आए बनाते हैं जी। लिखें सबसे पहले ड्यूरिंग द ईयर, कौन सा ईयर है बच्चों आपका? 2017। देयर वॉज, कहना है सॉरी, इज नहीं लिखना, वॉज हो गया ना, था, पास्ट है। देयर वॉज चेंज इन द पहली बात कर दी आपने, ये क्या कर दी बच्चों आपने? ये पहली बात कर दी ना आपने भाईजान, ये पहली बात हो गई। ड्यूरिंग द ईयर 17 देयर वॉज चेंज इन द एस्टिमेट। तो समझा? अच्छा, अब क्या चेंज है, क्या चेंज है? बस सादा अंग्रेजी लिखनी, ज्यादा नहीं। डेप्रिसिएशन मेथड या इस तरह लिखें, मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन हैज बीन चेंज्ड फ्रॉम, कहां, किधर से किधर बच्चों? स्ट्रेट लाइन मेथड टू reducing दो बातें होगी। पहले आपने बताया चेंज है जी, फिर आपने बताया क्या चेंज है। अब तीसरे नंबर पे आपने बताना है इसका इंपैक्ट क्या है जी सवाल पे। अब देखें मेरी बात तवज्जो से सुने, अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस 19 आना था। भाई स्ट्रेट लाइन में तो हर साल का सेम ही है ना, 19 अब कितना आ गया बच्चों? अब कितना आया? तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना बढ़ गया आपका। अगर स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो आप कैसे चार्ज करते? हर साल 19 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 25 पूरे कर दिए मैंने। अच्छा, अच्छा जी, अब मेरे भाई हर साल इतना ही आना था। मेरे मासूम दोस्तों, अब आपका मेथड क्या हो गया है? अब डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस बढ़ गया 17 से, जिसकी वजह से प्रॉफिट। अब ये ना सोचना सर वो तो टैक्स भी तो होता है ना फला, वो हमारे सिलेबस में नहीं है टैक्स, वो आप जाके पढ़ेंगे एफएआर 2 में। अच्छा जी, मतलब एक स्टैंडर्ड है ना डेफर टैक्स के नाम से, उसमें जाके पढ़ेंगे आप ये सारी बातें। अच्छा जी, आप मेरे भाई रिड्यूसिंग ड्यू टू विच, ड्यू टू, ये तीसरी बात शुरू हो गई। इधर तक बच्चों थी पहली बात, इधर तक क्या थी? और ये आपने अपने समझने की लिखना है, ये एग्जामिनर को नहीं नंबरिंग करके बताने का रट्टा भैया, हमने तो या बस याद इस तरह किया हुआ है। एग्जामिनर को नहीं इतना नंबरिंग करके बतानी है आपने, उन्हें कहना ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है। टू, ड्यू टू विच, इधर से तीसरी बात शुरू होगी। इधर से कौन सी बात शुरू हुई? जितने भी एस्टिमेट की चीजें आएंगी, जितनी भी एस्टिमेट की चीजें आएंगी, सही है बच्चों, हम हमेशा ये तीन बातों में बात को क्या कर दिया करेंगे, एक फॉर्मेट हमने सीख लिया बस। अब सोल्यूशन में ऐसा है नहीं है, चेंज है, हमने ऐसा सीख लिया बस। ठीक है बच्चों, बात खत्म, इसको याद कर लेना बस। ड्यू टू विच याद नहीं करना, बस समझना है क्या क्या चीजें आनी है, ये लिख दिया इधर। ड्यू टू विच मेरे भाई डेप्रिसिएशन एक्सपेंस हैज बीन इंक्रीज्ड बाय रुपीज कितना? 17। और ना ये वर्किंग, एक छोटी सी वर्किंग कर देते हैं एग्जामिनर को, उसे बता देते हैं यार ये मैंने कैसे किया। उस वर्किंग का रेफरेंस कौन सी वर्किंग अभी तक हमने की? वर्किंग 2 कर लेते हैं, वर्किंग 2। एंड प्रॉफिट हैज बीन, भाई जब एक्सपेंस ज्यादा तो प्रॉफिट हैज बीन डिक्रीज्ड बाय रुपीज कितना? 17। अच्छा सॉरी, इधर ना मिलियन भी लिखिएगा,
क्योंकि ये ना आपकी मेन रिक्वायरमेंट है, और ये मंथ नहीं लिखा हुआ मैंने, ये आपकी मेन रिक्वायरमेंट है, तो मिलियन लिखिएगा। अच्छा, अब ना आपने एग्जामिनर को एक बात बतानी है, छोटी सी बात बता देंगे आप उसे, बता देंगे ना? ये देखें, आपने एग्जामिनर को कहना है भाई इधर आओ, उसे नहीं कहना यार इधर आओ, आपने कहना मतलब ये देखो मैंने आपको वर्किंग करके बताई है ये 17 कैसे आया। आपने कहना जी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, कौन सा मेथड है? इसमें डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कैसे निकाला आपने, बोलो? 360 मल्टीप्लाई बाय कितना आया? अच्छा जी, स्ट्रेट लाइन मेथड में कितना आना था? 19, ना भी करें तो खैर है। जी जी, अच्छा जी, वो मैं ठीक है, बात आपकी सही है, लेकिन फिलहाल अगर ये रिवाइज ना होती तो 16 में आप आए, इधर देखें। अच्छा चलें इस तरह कर लेते हैं, ये एक दफा पहले भी मसला आया था, पहले 38 था, ठीक है जी, अब कितना आना है बच्चों बताओ? 360। हाँ इनकी बात ठीक है, शाबाश, इनकी बात सही है बच्चों, इधर हाँ सही कह रहे हैं, सही कह रही हैं, इधर है जी 360 माइनस 0 डिवाइडेड बाय ये आना था, फिर सही कह रहे हैं, सही फरमाया इन्होंने जी, शाबाश। कितना आया बताओ? हैं तो 16 कर लेना फिर, तो ये राउंड ऑफ करके कितना आ गया बच्चों? 16। ये सही कहा इन्होंने, हाँ वो चेंज हो जाएगा, सही कहा है, वो मेरे ज़हन में नहीं था। अच्छा अब इधर आए, जी मैं करवाता हूँ क्लैपिंग आपके लिए, क्लैपिंग का शौक हो तो बता देना, लेकिन अभी थोड़ा वेट करना पड़ेगा आपको, ठीक है? अच्छा 360 माइनस 0, बच्चों ये बात बहुत अच्छी कर दी इन्होंने, 360 बच्चों ये एस्टीमेट का चेंज है, क्या है? अच्छा आप मेरी बात सुने, पोस्ट वालों को, हाँ ठीक है, एक ना पास्ट पेपर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, कौन सा सवाल है? वो मैंने विद होल्ड किया हुआ था, मैंने कहा था पहले कोई और चीज समझाऊंगा फिर क्या उसका नाम है ये समझाऊंगा, ठीक है? आज ये भी जेन से निकल जानी थी तो वो क्या कट्टा समझाना था। अच्छा जिसके लिए इतने दिन विद होल्ड किया हुआ था, भाईजान जब भी एस्टीमेट का चेंज आएगा हमने पहले कॉस्ट मॉडल पे उसे चेंज करना है, ठीक है सर? फिर उसके बाद डेप्रिसिएशन निकालनी है। अब ना जिस दिन टाइम मिला क्वेश्चन नंबर 6 इंपेयरमेंट वाला, उसको दोबारा करना, उसको मतलब हमने करना है, क्या है जी? उसको सॉल्व करना है, उसे क्या करना है? और इनको पोस्ट वालों को तो मैंने अभी करवाया ही नहीं है, खैर वो आपको होमवर्क दूंगा फिर करवाऊंगा। अच्छा जी मेरे भाई इधर आओ, 360 माइनस 0 डिवाइडेड बाय बोलो शाबाश, कितना आया? आप मुझे बताओ इंक्रीज या डिक्रीज बताएं, शाबाश। और इंक्रीज का डिक्रीज कितना कितना? 20 से। ये आपने वर्किंग 2 कर दी, क्या कर दी बच्चों? शाबाश, वेल डन। ये क्या कर दी बच्चों? डन सर, और डन। अगर कॉस्ट मॉडल होता तो हम फिर क्या करते बच्चों? 360 को बेस बनाते ना, ये जो मैंने पहले नहीं करने लगा था इधर, याद है वो जो मैंने पहले किया था? मैंने कहा था बच्चे ये करते, वो करते जब एस्टीमेट इससे ऑनवर्ड्स, सॉरी एस्टीमेट नहीं, अब इधर तो क्या उसका नाम है मल्टीप्लाई बाय 10, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आ गया ना, इसलिए 10 किया। अगर ये ना होता तो चांद फिर क्या करते? डन। अच्छा इसके तकरीबन आपको 1.5 से 2 नंबर मिलेंगे, कितने? अच्छा अब आ जाए मेरे भाई प्लांट पे, इसकी वर्किंग 3 करनी पड़ेगी, सॉरी सॉरी सॉरी, उस पे बिल्डिंग पे चलें, जल्दी जल्दी से शुरू हो जाएं, जल्दी से शुरू हो जाएं, शाबाश भाईजान। 1 जनवरी पहले फॉर्मेट बना लें, डेट, फिर क्या बनाएं भाई? फिर भाईजान कदरदान एंड मेहरबान, इधर है रीवैल्यूएशन सरप्लस, ये रीवैल्यूएशन मॉडल है, क्या है जी? इधर आए जी 1 जनवरी 2015, मेरे भाई कॉस्ट बताएं कितनी है जी? शाबाश शाबाश, हिम्मत से बताते जाएं जी मेरे भाई। 31 दिसंबर 15 पे आए मेरे मासूम दोस्तों, डेप्रिसिएशन कितना कितना? 30 साल है लाइफ, तो कितना आया? तो भाईजान बुक वैल्यू कितनी आ गई?
और भाई इधर सुनना, कुछ बच्चों के ज़हन में ये सवाल आ सकता है कि सर आप ये एक्सपेंस है इधर प्रॉफिट और लॉस में ले जाएं इधर, वो इधर तो हमने सिर्फ रिवैल्यूएशन लॉस या इम्पेयरमेंट लॉस वगैरह को लेके जाना होता है चांद, और उनकी कमी को। जी बस 31 दिसंबर, और ये तो एक वर्किंग अपने समझने के लिए कर रहे हैं ना साथ साथ। जी मेरे भाई ये क्या आया, बुक अतीक बेटा, और इसी तारीख पर क्या है, एक लाइन छोड़ें जी, जल्दी 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 जल्दी, इधर क्या आया, इधर आ गया क्या बच्चों, रीवैल्यूड कितनी आई दोस्त, 7। जी मेरे भाई खुशियां या गम, जी भाई इधर क्या आया, रीवैल्यूएशन, डन डन बच्चों। और इस सरप्लस को किधर लिखना है, नई बात समझे आप। अच्छा जब रिवैल्यूएशन आती है बच्चों, आपको याद है हम क्या करते हैं, और याद है, ये अच्छा मेरी बात सुने, अगर मैं 15 का नोट बना रहा होता, सुने भाई सुने, अगर 15 का नोट बनाता मेरे भाई, एज्यूम कर लो ये 15 का नोट है, किसका है, इधर मेरे पास एज्यूम करो ना ये 15, एज्यूम करो ये 15, इधर मेरे पास कॉस्ट आ रही होती, वो एज्यूम कर लो ना ये 15 है, ये लो ये मिटा दो, इधर कॉस्ट आ रही होती ओपनिंग पे, इधर कॉस्ट आती, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन सिफर आती। अच्छा जी अब मुझे बताओ डेप्रिसिएशन कितनी आ रही होती बच्चों, और इधर देखो ना, इधर ये 600, इधर 600 आता, इधर सिफर आता, डेप्रिसिएशन कितनी आती। अब मेरे भाई रिवैल्यूएशन के 2 स्टेप्स आते, ओए होए अल्लाह के बंदो, यही लिखा है, यही लिखा है जी, ये एडिशन है बच्चे, ये एडिशन में है, एडिशन में है। अच्छा जी अब मेरे भाई सुनिए गौर से बात, अब मैंने एज्यूम किया 16 का नोट नहीं बन रहा, किसका बन रहा है, ताकि पिक्चर क्लियर हो जाए जरा, भाईजान कदरदान एंड मेहरबान, एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे 2 स्टेप्स करने पड़ते हैं। पहला बता दें, एलिमिनेशन ऑफ, अच्छा जी सबसे पहले मेरे भाई एलिमिनेशन, ट्रांसफर इधर से भी और इधर भी, फिर क्या होता है जी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ सरप्लस, वो कितना है किताबों में, इधर भी 120, और भाई अगर 15 होता तो इधर ओपनिंग कुछ नहीं है, इधर कितना आना था अरूज, ऐसे ही, और ऐसे ही ना चांद। अब मेरे भाई ये वाला काम तो हो ही नहीं रहा, ये तो 15, बताएं क्लोजिंग कितना आता, क्लोजिंग कितना आता ये बता दें भाई, जो रीवैल्यूड अमाउंट है, इधर कितना आता, सिफर आता, और बुक वैल्यू कितनी आती, ऐसे ही। लेकिन हम तो 15 का नोट ही नहीं बना रहे, तो भाई देखो ना ये जो 700 है इधर आ जाएगा ओपनिंग पे, हमने तो 16 से काम शुरू करना है, और इधर कितना आएगा सिफर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग कितना आएगा, वो ऐसे ही है ना चांद, हम लेकिन हम तो 15 बना नहीं ना रहे, वो तो मैंने अपने समझने के लिए बनाया। अगर कभी बच्चे, अगर कभी आपको समझ ना आए तो फिर जुगाड़ लगा के या तो जहन में या फिर साइड पे करके फौरन नोट बना लीजिएगा पिछले वाले का भी, ताकि आपको ना पिक्चर क्लियर हो जाए। लेकिन खैर इतनी दफा सवाल अब किया, अब ये होना नहीं चाहिए वैसे, अब आपको चीजें याद हो जानी चाहिए। अच्छा जी आप मुझे बताओ भाई, हमने नोट किसका बनाना है, 16 और 17 का। जी आप मुझे बताएं ओपनिंग में कितना आना है, याद रखिएगा ये मैंने ना आपको बताया है, जब भी रिवैल्यूएशन आती है चाहे वो स्टार्ट पे हो ईयर के चाहे एंड पे हो, तो बच्चों जो रिवैल्यूड अमाउंट है वो वही बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस में आ रहा होता है, और अगले का क्या बन जाता है जी, इधर कितना आएगा, डन और डन। अच्छा जी अगर तो साल के एंड पर रिवैल्यूएशन है तो भाई सारी की सारी ट्रांसफर होगी फिर एलिमिनेट होगी ना एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो हमारे पास इधर बच्चों 1 रुपया भी नहीं पड़ा होगा, और डन डन। अच्छा जी
अब आप मुझे बताएं, अब आप आए 2016 में, अब 16 की क्या होनी है बच्चों? जी जी, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ना। देखें कोई एस्टिमेट का चेंज हुई तो नहीं है? देख लें सवाल पूरे में, कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं कहा हुआ उसने। हाँ डिस्पोजल है, वो 17 में है जाके, किधर है बच्चों? अच्छा जी, पहले मुझे बता दें भाईजान, कदरदान एंड मेहरबान, इसकी डेप्रिसिएशन कितनी है डिवाइडेड बाय, बच्चों अब 1 साल गुजरा ना, तो 29 और 120 डिवाइडेड बाय, एग्री? जी जी मेरे भाई, हाँ जी 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 भाई, वो बनती, लेकिन जब रिवैल्यूएशन आ गई है तो ये सारा इधर जो हम लाइन लगाते हैं ये सारा क्या हो जाएगा, ये 20 क्या हो जाएगा, एलिमिनेट नहीं होगा, खत्म हो जाएगा ना, किताबों से खत्म हो गया, जीरो हो गया अब। अच्छा जी, आप मुझे बताओ इधर कितना आना है? 24 पूरा, चले बस ठीक है। इधर जी, इधर आ जाएगा 116, जी इधर कितना आया? ऐसे ही है। अच्छा अब बात सुनिएगा, अगर मैं आपसे पूछूं, इधर भी तो 2 साल होंगे ना, एक 15 और एक, जी मैं आपसे पूछूं, सॉरी 16 और 17, अगर मैं आपसे पूछूं 16 का ओपनिंग कितना है? भाई 120 ही नजर आ रहा है किताबों में, सही है ना? ये जो 15 120 अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आया ना, तो 120 ही किताबों में नजर आएगा ना, इधर लिखा भी था मैंने जी। भाईजान ड्यूरिंग द ईयर इंक्रीमेंटेड डेप्रिसिएशन में कितना गया? 4 का चला गया, ऐसे ही है। और इधर डेप्रिसिएशन कितनी है? डेप्रिसिएशन कितनी है भाई? जी 24 है, और ऐसे ही है, कोई इंपेयरमेंट, कोई इस साल में डिस्पोजल, कोई ट्रांसफर इस साल में नहीं है। तो बच्चों इधर कितना आना है बोलें, इधर कितना आना है बोलें? 700 आ गया जी। अच्छा जी, इधर कितना आना है बोलें जी? इधर कितना आना है जी? 24, तो बताएं कितना आया? 6। अच्छा जी, ये इसका क्या बना ओपनिंग, और ये 24 किसका बन गया? ऐसे ही है जी, वो ऐसे ही है। डन भाई। अच्छा जी, अब ना भाईजान कदरदान मेहरबान, इधर आए, बहुत तवज्जो से बात सुननी आपने। अब ना डिस्पोजल है हमारे वाले साल में, किस में? कहता ऑन 30 जून 2017 बिल्डिंग जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, कहता सेल कर दी इतने की, कहता उसकी रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? अच्छा जी, अब आपको पता है हमने एक बिल्डिंग का डाटा सेपरेट कर लेना है, जो डिस्पोजल है उसको क्या करना है जी, उसके लिए वर्किंग इधर हमने कौन सी की है? 3। इधर इसके लिए वर्किंग क्या कर लेंगे? ऐसे ही करेंगे ना बच्चों, ऐसे ही करेंगे ना। इधर देखें, इधर आए, इधर बहुत तवज्जो से बात सुननी है। डेट, डिस्क्रिप्शन, और बता दें, और बता, सेम वही काम, बिल्डिंग और जी। भाईजान मुझे बताएं रीवैल्यूएशन कब थी बोलें? 2000 इस तारीख पे थी ना, वो इस तारीख पे थी। अच्छा जी, नहीं, अच्छा जी, क्या अमाउंट थी रिवैल्यूएशन की, याद है आपको? एक बिल्डिंग की हो भाई, 87 कितनी थी बच्चों? 87। ये डेप्रीशिएट भी हुई होगी, और ये डेप्रीशिएट भी हुई होगी। अच्छा, या इस तरह करते हैं पहले, या इस तरह करते हैं, असल में ना हमें पता चाहिए क्या, मेरी बात समझने की कोशिश करनी है आपने। इधर देखें, इधर देखें, मुझे क्या चाहिए, मुझे इस बिल्डिंग का ना, मुझे इस बिल्डिंग का क्या चाहिए? सरप्लस चाहिए। क्या चाहिए बच्चों? मुझे इस बिल्डिंग का क्या चाहिए? सरप्लस चाहिए। क्या चाहिए? जब हम इधर आए,
जब हमने सरप्लस निकालना होता है तो बच्चों हम किसके साथ कंपेयर करते हैं? बुक वैल्यू के साथ। किसके साथ करते हैं? बुक वैल्यू के साथ। तो मुझे इस बिल्डिंग का सरप्लस नहीं पता, मेरे पास कोई तरीका नहीं है इसका सरप्लस निकालने का। एक तरीका है बस, कौन सा? वो ये वाला। इधर देखें, मैं ना इस बिल्डिंग को सेपरेट कर लिया। मैं इधर रीवैल्यूड अमाउंट नहीं लिखता, मैं कहता हूं जिस दिन ये रीवैल्यूएशन हुई उस दिन इसकी बुक वैल्यू कितनी थी। 5-7 मिनट में उम्मीद है खत्म हो जाएगा। मैं कहता हूं जिस दिन ये एसेट रीवैल्यू जिस दिन इस एसेट पर रीवैल्यूएशन आई, इस एसेट की बुक वैल्यू कितनी थी। अगर मैं ये काम कर लूं तो मेरे पास क्या उसका नाम है, मुझे पता चल जाएगा सरप्लस कितना है इस बिल्डिंग पे। चल जाएगा ना। पुराने सवालों में ऐसा काम नहीं करते थे। रीजन, हमें पता होता था कि सरप्लस कितना है, हमें पता होता था सरप्लस कितना है, हमें पता होता था बच्चों। देखें पिछले सवाल में एक सवाल था जिसमें उसने कहा था जी कि 4 बिल्डिंग है जिसमें से एक क्या हो रही है? डिस्पोज। सही है जी, ऐसे ही था ना। इसमें इस तरह की कोई बात नहीं है। और उसमें हम सरप्लस कैसे निकालते थे भला? एक बिल्डिंग की कॉस्ट को सेपरेट किया, उसकी बुक वैल्यू सेपरेट की और उसकी रीवैल्यूड अमाउंट सेपरेट की और दोनों का क्या ले लिया? डिफरेंस। आपने आबिद लिमिटेड वाला सवाल घर में देखना है, आबिद लिमिटेड, और फिर आपने क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन नंबर 5 देखना है। उसमें सरप्लस वाला मसला हमें नहीं आता, इस सवाल में सरप्लस वाला मसला आता है। अच्छा अब गौर से देखना जरा, मैं इधर आया, मैंने कहा बच्चों 1 जनवरी 2015 पे इसकी कॉस्ट कितनी थी बोलो, इस एक बिल्डिंग की। मैं आया 31 दिसंबर 2015 पे, ये इस पे डेप्रिसिएशन एक्सपेंस कितना डिवाइडेड बाय, बोलो डिवाइडेड बाय कितना आया? 2.2। मैं 2 कर रहा हूं, कितना आ गया बच्चों? 60। ये क्या आ गया बच्चों? इसकी बुक वैल्यू। अब बिल्कुल अब दोबारा सही वाला काम करना है इधर बच्चों। फिर आया 31 दिसंबर 15। अच्छा बात सुने, मैं क्यों कर रहा हूं ऐसा? भाई बिल्डिंग डिस्पोज हो रही है, मुझे पता नहीं है उस पर सरप्लस कितना, उसकी रीवैल्यूड अमाउंट के साथ कंपैरिजन करना पड़ेगा, फिर उस पर इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन उस एक बिल्डिंग पे निकालनी पड़ेगी। इसलिए जो काम मैंने सारी बिल्डिंग्स के लिए किया, मैंने वही काम किसके लिए करना है बच्चों? जी। अब इधर आया, मुझे बताओ रीवैल्यूड अमाउंट कितनी है? कितनी भाईजान? 87। 31 दिसंबर 15 पे क्या हमें पता चल सकता है सरप्लस कितना? पुराने सवालों में ये मसला नहीं था आता, ये घर जाके देख लेंगे आप लिमिटेड वाला, और वो क्वेश्चन रेफरेंस दे दिया, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। अच्छा जी, अब आप इधर आए, ये है बैलेंसिंग। बच्चों जो काम सबके लिए किया, अब वो एक के लिए लैदा करना पड़ेगा, क्योंकि सवाल में क्या है? बताओ कितना बैलेंस? शाबाश, इसको इधर भी लिखूंगा। डन बच्चों, और डन। अच्छा जी, फिर आया 31 दिसंबर 2016। मैं जाना कहां तक चाह रहा हूं? मैं अपने वाले साल में, मुझे अपने वाले साल की 17 की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन चाहिए ना, इस वाली बिल्डिंग की। अच्छा फिर जितना बच गया वो मैं सारी की सारी को एक ही दफा क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। मैंने एंड तक इसको, इसकी बुक वैल्यू को सिफर करना है किसी तरह। अच्छा जी, अब मेरे पास आया बच्चों डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। अब आया 87, बोले शाबाश, माइनस सिफर डिवाइडेड बाय जो काम सब बिल्डिंग्स के लिए किया वही इधर करना है, 23 डिवाइडेड बाय 29। इधर बच्चों मैं 1 लिख रहा हूं बस, और इधर कितना आना है बोलो? है मैं राउंड ऑफ करके लिख रहा हूं जी। इधर आएगा 22 और इधर आएगा 84। 31 दिसंबर 2016। ये सारा काम जब हमने 16 में किया होगा तो ये ऑटोमेटिकली, ये तो सारा हमने सारी की सारी बिल्डिंग का सरप्लस और डेप्रिसिएशन की एंट्री की है ना। अच्छा मैं एक को लैदा क्यों कर रहा हूं, ये किसी को समझ आया? बच्चों देखो, अगर मैं लैदा नहीं करूंगा, मुझे डिस्पोजल के बारे में पता ही नहीं चल रहा होगा, उस पर कितना सरप्लस, कितना रिटेन अर्निंग में शिफ्ट किया। बात समझे हैं? अच्छा जी, फिर मैं आया, मेरे पास आ गई बुक वैल्यू। अब मेरी बात सुने, सारा का सारा काम इसलिए किया जो अब लिखने लगा हूं। ऊपर वाला जितना काम है ये तो करना है, तो चलो रट्टा लग गया। करना क्यों है? जो लिखने लगा हूं इसलिए करना है। 30 जून 17 पे आए, किस लिए करना है? जो लिखने लगा हूं इसलिए करना है। इसलिए मेरे भाई मुझे बताएं डेप्रिसिएशन कितनी है? 84 माइनस 0,
सॉरी मादरत जी, बताएं डेप्रिसिएशन कितनी, 87 माइनस 0 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय, इसलिए सारा काम करना है, इसलिए सारा काम करना है गुड्डू। इधर आए, फिर इधर आए और 22 डिवाइडेड बाय 29 मल्टीप्लाई बाय, जी बताएं शाबाश, इधर कितना आता है 1.5, वैसे राउंड ऑफ भी करके 2 भी लिखा जा सकता है। इधर कितना आता है 0.5 आता है। अच्छा चलें बस ठीक है। अच्छा ये एग्जैक्ट इतना आता है, अच्छा बस समझ गए ना, अगर राउंड ऑफ करना है वो भी कर लेना। अच्छा आप मुझे बताओ बच्चों, बहुत ध्यान से बात सुननी बतानी है आपने मुझे। ये आ गई बच्चों इस पे क्या, डेप्रीसिएशन, ये क्या आ गई बच्चों डिस्पोजल पे डेप्रीसिएशन, और ये क्या आ गई इंक्रीमेंटल। इसकी एंट्री करनी है ना, अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे, हम पूरे साल की डेप्रीसिएशन इधर रिकॉर्ड कर देंगे और पूरे साल की इंक्रीमेंटल डेप्रीसिएशन इधर रिकॉर्ड कर देंगे। अगर मैं इसे लैदा नहीं करता ना चांद, फिर क्या करूंगा, फिर मैंने क्या करना था, फिर मैं इसको पकड़ता रीवैल्यूड अमाउंट को 700 को, और इधर से 120 को पकड़ता, डिवाइडेड बाय 29 पूरे साल पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर देता। हालांकि इसमें से एक बिल्डिंग ऐसी है जो कितना इस्तेमाल हुई, 6 महीने, ठीक है। और जब वो डिस्पोज हो रही होगी मेरे मासूम दोस्तों, उसको इधर से खत्म भी तो करना है ना फिर। अच्छा अब मुझे बताओ 30 जी मेरे भाई, इधर आया 30 जून 2000 बोलो 17, इधर क्या आ गई बुक वैल्यू, इधर आया 82.5। अब ये राउंड ऑफ की वजह से कि मस्त आएगा शायद, और इधर कितना आया, डन। अच्छा अब जो मैं डिब्बा बनाने लगा हूं उस डिब्बे में रहना है आपने। अब इस डिब्बे को ओरिजिनल वर्किंग में क्या कर दूं जाके, डन बच्चों, डन डन। अच्छा ये भी नेगेटिव से और ये भी नेगेटिव से, देखो मैं इधर देखें, इधर और बच्चों इधर देखें, मेरे पास साल के एंड पे बुक वैल्यू कितनी पड़ी थी 84। मैंने सारी को क्या करना है, खत्म करना है, कुछ को डेप्रिशिएट करके, कुछ को डिस्पोज करके, बात समझे हैं। इसको भी मैंने इस 22 को खत्म करना है, 0.5 इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन, और बाकी सारा का सारा यकदम किधर चला जाएगा, डिस्पोजल में, बात समझे। अच्छा अब इधर आए, आगे वाला काम सारा वही है जो पहले किया है। 2 सवाल इस तरह के किए हैं जी जी जी, किधर मेरे दोस्त, दोबारा बताओ। हाँ हाँ सॉरी हाँ इधर 23 होना है, ठीक है सही है, हाँ ये 23 होना है। इधर कितना आता है फिर बताओ, इधर 1 नहीं लिखा था हमने, चलो इधर 1 नहीं लिख लो है, अब वो पूरे साल का था गुड्डू इसलिए किया है। हाँ अच्छा अब इधर आओ, अब मेरे भाई बहुत तवज्जो से, जिस दिन डिस्पोजल है तब 2 काम करने हैं, एक तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन एंड इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। वो इधर कितनी आती है बच्चों, ये डिस्पोजल है, ये किस क्या है बच्चों, ये डिस्पोजल की है 1.5, और इसकी कितनी इंक्रीमेंटल कितनी 0.5। और मेरे भाई 30 जून 17 पे आपने अब क्या करना है, बोलो शाबाश, ये डिस्पोजल जो बाकी है क्या है बच्चों, कितनी बुक वैल्यू को किताबों से निकालना है, बोलो। इधर 82.5 और इधर बोलो, और इधर कितना बच्चों 21.5, ठीक है। इधर देखें, अब इधर आए मेरे, इधर आए जरा भाई, किताबों में एक एसेट पड़ा था, एक एसेट किताबों में पड़ा था जिसकी बुक वैल्यू थी 84 और सरप्लस कितना था, हमने 1.5 खत्म कर दिया डेप्रिसिएशन करके, डेप्रिशिएट करके, और बाकी वैसे ही किताबों से यकदम क्या कर दिया इसे। ये वर्किंग में ऐसा होता है, ठीक है। 2 काम ये करने हैं, ये 2 काम पहले भी एज इट इज करते आए हैं, सेम करते आए हैं ऐसे ही। अच्छा जी ये लेक्चर इधर से आगे शुरू हो रहा है। हमने ये सारा काम कर लिया, ऑर्चर्ड लिमिटेड वाले सवाल में सारा काम हो गया। अब ना एक काम रह गया बस, वो ये है कि 2017 का जो नोट है ना बिल्डिंग वाला, बस उसको पूरा करना है हमने। अच्छा भाई 2017 के नोट को जब पूरा करेंगे तो मेरे भाई पिछले साल का जो क्लोजिंग होगा वो इधर आके लिख देना ओपनिंग में, और इसके बाद जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का पिछले साल के बिल्डिंग का क्लोजिंग होगा उसको ओपनिंग में लिख देना। एक तो ये बात हो गई। दूसरा बच्चों,
अब एडिशन कोई नहीं है, हाँ देयर इज अ डिस्पोजल इन द सवाल। अब आपने वही 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला भाई एसेट की कॉस्ट को किताबों से बाहर फेंको, लेकिन ये तो रिवैल्यूएशन मॉडल है, तो कॉस्ट को नहीं, रिवैल्यूड अमाउंट को किताबों से बाहर फेंको। भाई इधर सवाल के अंदर आए, ये है रिवैल्यूड अमाउंट, ये देखें जी 87 मिलियन एसेट था एक भाई जिसकी कॉस्ट इतनी है, रिवैल्यूएशन अमाउंट इतनी है, ठीक है। तो रिवैल्यूड अमाउंट, रिवैल्यूएशन मॉडल है तो रिवैल्यूएशन पे रिवैल्यूड अमाउंट पे पड़ा होगा, तो 87 मिलियन जी। स्टेप नंबर 1 एसेट को किताबों से बाहर फेंकें, उसकी कॉस्ट को जी इधर नोट पे आए, इधर से 87 हमने क्या कर दिया, ये माइनस कर दिया। दूसरा स्टेप होता है एसेट की यादों को किताबों से बाहर, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को। तो भाई इसकी वर्किंग हमने की है सेपरेट, क्या की है, एक बिल्डिंग को हमारा यही असूल होता है, जो बिल्डिंग डिस्पोज हो रही है उसके सारे डेटा को अलग कर लें। हमने ये सारी वर्किंग दोबारा की थी। अब इधर थी रिवैल्यूएशन, इधर क्या थी बच्चों, इधर लाइन लगाई, इधर लाइन लगाई, और अब इधर तक देखें इसके अंदर कितनी अमाउंट छुपी हुई है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन की। इधर तक देखना, इधर तक बच्चों, एक तो है ये 3 मिलियन, एक है जितना भी है, इधर 3 है, इधर कितना है 1.5, तो भाई इधर तक रहना है, पीछे नहीं जाना। तो भाई ये है जी कितना बताओ 4.5, यानी 4.5 से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कम हो जाएगी, डेबिट। क्या हो जाएगी बच्चों, डेबिट हो जाएगी। वो ऐसे ही है। अच्छा जी, एसेट की यादों को किताबों से जी बाहर निकाल लें जी सर, आए जी नोट के ऊपर, नोट के ऊपर, नोट के ऊपर, ये लें जी, इसको देखना, जिसको मैं कह रहा हूं उसको देखना बस। ये 4.5 आ गया, कितना आया बच्चों, 4.5 आ गया। अच्छा जी, तीसरा स्टेप क्या होता है यार, जितना कैश आया उसको किताबों में रिकॉर्ड करें, और फिर प्रॉफिट और लॉस। वो तो भाई देखें सोल्ड किया आपने इतने का, 85 का, कितने का, वो तो उससे आप डेबिट कर देंगे, बाकी जो होगा वो प्रॉफिट और लॉस में चला जाएगा, वो खैर नोट में नहीं आता। अच्छा, अब मेरे भाई हमने करना है नोट को पूरा, क्या करना है, क्योंकि हमें अब बुक वैल्यू भी चाहिए। क्या चाहिए बच्चों जी, बुक वैल्यू, क्योंकि साल के एंड पे रिवैल्यूएशन है दोबारा। अच्छा इधर आए भाईजान, कदरदान, मेहरबान, इधर आए। ये तो खैर बात पहले भी हो चुकी है, एसेट की जितनी भी क्या उसका नाम है डेप्रिसिएशन थी या लहदा, ये हमने इधर से बाहर निकाल ली और इसको भी बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये डेप्रिसिएशन बाहर निकाल दी, ये बाकी जितने एसेट बचा इससे भी हमने डिस्पोजल को बाहर निकाल दिया, इधर तक हम आ गए। अब भाई बाकी जितनी बिल्डिंग्स हैं मेरे भाई, उस पर डेप्रिसिएशन कितनी है, 21 रुपए की। कितने की बच्चों, 21 की। कितने की मेरे भाई, 21 की, ठीक है सर। ये बाकियों की है, किसकी है बच्चों, बाकियों की। किसकी है बच्चों, बाकियों की। अच्छा, अब मेरे भाई हमने क्या किया, इधर आए। अब सबसे पहली बात आपने ये देखनी है, हमारे पास आ गई बुक वैल्यू, हमारे पास क्या आ गया बच्चों, बुक वैल्यू आ गई। ऐसे ही हुआ, ऐसे ही भाई, जब मैंने बाकियों की डेप्रिसिएशन माइनस कर दी, मेरे पास आ गई बुक वैल्यू। सही है सर। अच्छा, अब रीवैल्यूड अमाउंट सवाल के अंदर देखें जाके कितनी है, वो है मेरे मासूम दोस्तों, किधर गई जी, इधर आए, ये है जी 463 मिलियन। कितनी है बच्चों, कहता 2017 के एंड पर क्या है, रिवैल्यूएशन। एक 31 दिसंबर 15 के एंड पर रिवैल्यूएशन, और दूसरी रिवैल्यूएशन कब है, 31 दिसंबर 2017 के एंड पे। इसलिए मुझे पहले उधर तक, उस तारीख तक क्या करना पड़ा, बुक वैल्यू को पहुंचाना पड़ा। अब एट द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन पे 2 स्टेप्स। कितने स्टेप्स बच्चों, अच्छा, अब आपने इधर रुकना है। सबसे पहला स्टेप है जी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। अब मेरा आपसे एक मासूमाना सवाल, भाई आज से पहले जितने सवाल हमने किए वो ये थे, जितनी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पड़ी हुई है उस सारी को किताबों से क्या कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं। इस सवाल के अंदर डिस्पोजल भी है। क्या है बच्चों, आप मुझे खुद बताएं, डिस्पोजल की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन तो 4.5 हम पहले ही किताबों से बाहर निकाल चुके हैं। तो बच्चों इसके दरमियान देखें, इसके दरमियान देखें, ये जो है डेप्रिसिएशन आपके पास आ रही है 24 की। कितने की आ रही है भाई, फिर 1.5 की, और इधर कितनी है 21 की। ये टोटल कीजिए जरा, टोटल करें, 24 + 21 कितना आया भाई, ये आ गया जी 45 + 1.5 करें तो ये 46.5 आ गया। भाई अब देखो जितने, अब आपने बुक वैल्यू आपके पास किन की है, बोलो शाबाश, जो बिके नहीं है अभी, जो बिक गया है उस पर रिवैल्यूएशन तो नहीं होनी ना। तो जब आपने एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करनी है, तो ये एक छोटा सा पॉइंट नया था,
जब आपने, अब जिस भी सवाल पर डिस्पोजल आएगा, अगर साल के एंड पर इवैल्यूएशन है और साल से पहले एसेट डिस्पोज हो चुका है, अब आपने उन बिल्डिंग्स की क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किताबों से बाहर निकालनी है जो अभी भी आपके पास हैं। डन, रिमेनिंग की शाबाश। तो भाई ये तो सारों की है, ये तो क्या है 24, ये 24 प्लस 1.5 प्लस 21, 1.5 हमारे वाली जो हमने निकाली, और ये 24 जो है इसके अंदर 3 रुपए का हिस्सा, 3 रुपए का हिस्सा इसके अंदर किसका भी पड़ा हुआ है बच्चों, बताएं, जो डिस्पोज हो गई है, सही है ना, 3 रुपए वो वाले। अच्छा अब मेरी बात सुने, क्योंकि हमने इधर क्या किया, हमने 700 लिखा है ना, डिस्पोजल वाला भी इसके अंदर शामिल है। अब ये टोटल बनता 46.5, इसमें से 4.5 तो ऑलरेडी किताबों से क्या कर चुके हैं, बाहर निकाल चुके हैं। तो भाई 46 में से 4.5 चले गए, पीछे कितना रह गया, 42.5। कितना रह गया बच्चों, देखो ये सारे एसेट्स की है, इसके अंदर आज तक के सारे एसेट्स की डेप्रिसिएशन, ये वाली सिर्फ हमारे वाले साल के डिस्पोजल की, ठीक है। इसके अंदर भाई 16 के अंदर तो हमने लैदा नहीं की ना, 16 में तो हमने सालों की इकट्ठी निकाली होगी, जिसमें से 3 रुपए किसके हैं, डिस्पोजल वाले के, और 1.5 ये हमने अपने साल में खैर लैदा कर लिए। तो 4.5 को मैं माइनस करूंगा 46.5 में से, पीछे मेरे पास जो रिटेन्ड है उसकी कितनी है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 42.5 है मेरा ख्याल है। तो भाई मैं करूंगा एसेट क्रेडिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट। तो इधर आए, मैंने क्या किया, 46.5 में से जब 4.5 निकाले तो 42 इधर से माइनस, 42.5 नहीं 42, और इधर से भाई ट्रांसफर में से 42 इधर से माइनस। स्टेप नंबर 1 हो गया। अब मेरे भाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन सरप्लस या लॉस, बच्चों ये डेफिसिट आया, क्या आया, 463 का कंपैरिजन जब इससे किया तो क्या आ गया भाई, डेफिसिट आया। क्या आया चांद भाई, वो कितने का आया, 108 का। कितने का आया, 108 का। तो मेरे भाई एसेट कितने से क्रेडिट, 108 से। कितने से भाई जी, इधर आए, और 108 से मैंने एसेट के अकाउंट को क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। अच्छा जी, अब मेरे भाई फिर क्या हुआ, अब सरप्लस जो पड़ा था 91 का, ये सारा किताबों से क्या हो गया, खत्म हो गया। ये जब आप रिवैल्यूएशन सरप्लस वाला वो बना रहे होंगे ना 7.3, उसमें से ये 91 चला गया। डन मेरे भाई, और डन। अच्छा, और ये बाकी क्या हो गया जी, प्रॉफिट और लॉस। तो ये एंट्री बन गई, ये एंट्री बन गई भाई 91 से सरप्लस डेबिट। हम पहले खैर एसेट को करते हैं, एसेट क्रेडिट, 91 से सरप्लस डेबिट और प्रॉफिट और लॉस डेबिट। और इधर मैंने ये समझाने की कोशिश की है, ये टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो आज तक रिवैल्यूएशन से लेके आज तक किताबों के अंदर 46.5 की पड़ी है, जिसके अंदर भाई 2016 है और 2000 क्या है, 17 है। तो भाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जो डिस्पोजल की है वो कितनी है, 4.5, तो बाकी कितनी बची, 42। ये समझाने की कोशिश की है, उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी आपको, ठीक है। अच्छा, आप भाई इधर आए, जब ये मैंने सारी एंट्रीज कर दी तो आपको एक नोट लिखवाया था, एट द एंड ऑफ बताएं ईयर जो अमाउंट आती है रीवैल्यूएशन की वही हमारी क्या हो जाती है बच्चों, वही बुक वैल्यू। तो देखो प्रूव हो गया ना, ये सही है। लेकिन एक बात आपने याद रखनी है, एक्यूमुलेटेड अगर डिस्पोजल है तो बच्चों साल रीवैल्यूएशन अगर एंड पे है तो बच्चों हमने डिस्पोजल को किताबों से निकाल दिया होगा। अब दोबारा आपने ऐसा इधर 46.5 करेंगे ना तो डुप्लीकेशन हो जाएगी। आपने पहले 4.5 इधर से भी निकाला और इधर भी 46.5 लेंगे तो 2 दफ़ा डिस्पोजल पे डेप्रिसिएशन आ जाएगी। ये बात समझेंगे आप, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो वो गलत हो जाएगा। डन जी, ये एक छोटा सा पॉइंट था, उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा, ठीक है सर। चलें इसको लें, इस लेक्चर को लें, ठीक है जी। ये ऑर्चल लिमिटेड वाला सवाल आपका सही हो जाएगा इंशाल्लाह, और इस तरह के जितने भी डिस्पोजल के सवाल हैं नोट के अंदर वो सारों में इंशाल्लाह आपको क्या हो जाएगी, चांद गिरफ्त। ठीक है जी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।